नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के एक पार्ट को देख चुके हैं, तो आज हम लोग देखेंगे जो उसके नेक्स्ट पार्ट को। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो आप लोग जो है इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह का डेली वीडियो जो है लाता हूँ और आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। पहला टॉपिक है, मीमांसा के प्रणेता थे जेमिनी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। सांख्य वैशेषिक और न्याय तथा योग में से वह जिसका दर्शन मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, वो है मीमांसा। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक जो भारतीय षड्यंत्र का भाग नहीं है, वो है लोकायत एवं कापालिक। नेक्स्ट देखेंगे इसी प्रकार, अद्वैत दर्शन के संस्थापक है शंकराचार्य। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मीमांसा और वेदांत, यानी मीमांसा और वेदांत और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक भारतीय षड्यंत्र का भाग नहीं, वो है लोकायत एवं कापालिक। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य, ये तो हम लोग देख चुके हैं। ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, वे है ज्ञान। शंकराचार्य अभिनव गुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत जो है दर्शन के साथ संबंध नहीं है, वे है गुप्त, अभिनव गुप्त। नेक्स्ट देखेंगे, ये है सुमेलन क्या हुआ, विक्रम संवत्सर और 58 ईस्वी। संवत्सर यानी संवत जो है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी पूर्व, गुप्त संवत 320 ईस्वी पूर्व और कली संवत 3102 ईसा पूर्व। इसी क्रम में अगर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में जो है सत्य कथन है। वह है इस प्रकार, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ और शक संवत जो है 78 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ। गुप्त काल का 319 से आरंभ हुआ और भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह वर्ष होगा 601 से 600 ईस्वी 600। इसी क्रम में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये पॉइंट एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईस्वी। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर। नेक्स्ट देखेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मोखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। ये जो है बीपीएससी में पिछले बार पूछा गया था, 65वीं बीपीएससी या 64वीं बीपीएससी में जो पूछा गया था, आप लोग देखेंगे। फिर नेक्स्ट, हरिसेन कलहन तथा कालिदास में से उसकी पुस्तक जो हर्ष के समय का सूचना देती है, तो कलहन। हर्षचरित जो है नामक पुस्तक बाण भट्ट ने लिखा। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी जो है कन्नौज थी।
और सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज बनाया था। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, वो है कन्नौज एवं प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया वो है प्रयाग। नर्मदा नदी पर हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को रोक दिया था पुलकेशिन द्वितीय ने। इसी क्रम में नेक्स्ट हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। कवि बाप निवासी था पृथ्वीकुटा एवं औरंगाबाद का पृथ्वीकुटा। वैनसांग भारत आया था सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत की यात्रा करने वाला चीनी युआन चियांग वैनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं के एवं संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में सही कथन है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति का निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौ घाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। वैनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वो मथुरा था। कैसे शब्द का प्रयोग था रेशम के लिए। और चीनी यात्री जो है वैनसांग ने अध्ययन किया तो नालंदा विश्वविद्यालय में। आज भी भारत में वैनसांग को याद किया जाता है क्योंकि उसका मुख्य कारण जो है सियुकी की रचना थी। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वैनसांग। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था कब 71 यानी 671 से 672 ईस्वी में। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुस्लिम आक्रमण। भारत में सबसे प्राचीन विहार जो है नालंदा विहार है। नालंदा स्थित है बिहार में। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख केंद्र था कन्नौज। इसी प्रकार नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग। भारत के इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म जो है केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी है। ये सुमेलन किया गया है। रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन द्वितीय को कहते हैं। भावभूति जो है कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन जो है समुद्रगुप्त को, और दंडी जो है ये जो है इस साइड के कवि हैं और इस साइड के जो है राजा जिसके द्वारा शासन किया गया है। तो दंडी जो है नरसिंह वर्मन के हैं। इसी प्रकार देखते हैं इसके दरबारी, ये दरबारी कवि हैं। तो
अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और हरिसेन समुद्रगुप्त के शासनकाल में, बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसी प्रकार भोज जो है ये धार इसकी जो है इससे रिलेटेड है, राजा भोज। दुर्गावती जो है गोंडवाना क्षेत्र से जो है, समुद्रगुप्त जो है विदिशा से, जबकि अशोक उज्जैन से। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और जो भी जिस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं वो कमेंट करें, और ताकि मैं आपके सजेशंस के अनुसार जो है मैं अब वीडियो बना सकूं।